ये गौ हत्या को बढ़ावा देंगे। और उस समय की जो पार्टी थी, स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे, वो ये बार बार कहते थे कि गौ में भाग लीजिए। तो हमने गौ माता की रक्षा के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और विचार ही नहीं करते हो और धड़ाधड़ उनको वोट देते चले जा रहे हो, और परिणाम यही हो रहा है। वो भी आते हैं, उसको चिंता भी आती है, उसका कर्जा भी बढ़ता है और उसका परलोक भी बिगड़ता है। लेकिन आप लोगों को इस बात की सुध कहां परलोक के बारे में अब विचार रह गया। अब तो आपके मन में परलोक का विचार भी नहीं आता कि कोई नरक भी है, वहां भी जाकर के हमको पाप के फल भोगने पड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में केवल नाम के हिंदू आप लोग रह गए हो। और इसी बात से चिंतित होकर के हमने सोचा कि एक बार चल करके कम से कम अपनी हिंदू जनता को याद तो दिलाएं, उसको दर्पण तो दिखाएं कि देख लो तुम्हारा चेहरा यही है। और उसके बाद भी वो अगर नहीं मानता है तो उसका पाप उसके ऊपर, हम कम से कम बच जाएंगे। हमने ये कहा, बहुत सारी सभाओं में कहा, लोगों को संकल्प कराया कि आप खड़े होकर के हाथ उठा करके संकल्प करिए। तो लोगों ने संकल्प किए। क्या संकल्प कराया कि अब हम जो भी चुनाव आएगा वोट जरूर देंगे। हम में से बहुत से लोग वोट देने नहीं जाते, ये भी एक समस्या है। तो हमने कहा कि वोट जरूर दो, किसी हालत में उसको धर्म कार्य समझो। जो पार्टी या प्रत्याशी शपथ पूर्वक घोषणा कर दे कि अगर मैं जीता तो सदन में जाकर के सबसे पहला काम, जैसे मेरे घर की पहली रोटी गाय की होती है, ऐसे ही सदन में तुम पाप से तुम बच जाओ। अभी तो पाप के बागी तुम भी बन जाए। क्या इतना भी हम नहीं करना चाहते? और अगर इतना भी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं तो फिर अच्छा है। हमारे गुरु जी महाराज ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। एक बार 9 महीने सश्रम कारावास उन्होंने वाराणसी की जेल में भोगा। उसके बाद दोबारा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की जेल में 6 महीने का कारावास भोगा। बोले कैसे? हमने कहा कि तो आपने सन्यासी होने के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, ये तो राजनीतिक काम था, आपने इसमें क्यों भाग लिया? इसका मतलब राजनीति की कोई इच्छा आपके मन में रही होगी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे मन में अगर राजनीति की इच्छा होती तो स्वतंत्रता संग्राम में तो हमने भाग लिया ही था। ध्वज यात्रा निकाल करके भारत के हर प्रदेश में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए हमने हर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का और भारत के 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्म की भावनाओं से अवगत कराने का प्रयत्न किया है। हम चाहते हैं कि भारत की सभी सरकारें गाय को, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने उसको माता के रूप में पुकारा है, माता के रूप में पुकारें, पशु सूची से हटाएं, माता के रूप में दर्ज करें और गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। भारत को आजाद हुआ 78 साल हो गए। 78 साल में आपको अभी सबको याद आया? हाँ, 78 साल भारत में हो गए आजादी के, बिल्कुल सही है। आजादी के पहले से ही हम ये मांग कर रहे थे। सभी नेताओं ने हमको कहा था कि हम करेंगे। उसके बाद नेता लोग हमको आश्वासन देते रहे, हम उन पे भरोसा करते रहे। भरोसा करना तो खराब बात नहीं होती है, लेकिन अब जब भरोसा हमारा उनसे टूट गया तब फिर हम अपने खड़े हुए हैं। महाराज जी, आपने कहा सनातन एक की बात, लेकिन देश की कई राजनीतिक पार्टियां जातिवादी जनगणना करवा करके वो सनातन को तोड़ना चाह रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बात यह है कि जनगणना एक अलग वस्तु है। जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं है, जनगणना हो,
कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके पास कितना है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने पत्नी स्त्रियां हैं, सब गिना जाए। लेकिन राजनीति के लिए जाति का उपयोग करना ये देश को तोड़ने की चीज है। इसलिए आपके पास जाति की गणना हो, उसमें हमको बाधा नहीं है, लेकिन उसका राजनीति के लिए आप उपयोग करो, ये गलत है। इसका उपयोग राजनीति के लिए कर क्यों? आप वो गलत है, कह तो रहे हैं, और क्या कहें। आपके सरकार के पास गणना तो होनी ही चाहिए, सब चीज की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसका राजनीति के लिए उपयोग करना, इससे देश टूटेगा, ये हम कहना चाहते हैं। सरकार मंदिरों को कंट्रोल करना कितना सही है? सरकार जो है या तो घोषणा कर दे कि हम धार्मिक सरकार हैं, तो वो धर्म स्थानों का नियंत्रण करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अफसर धर्म कार्य में लगाए, पहले वो धर्मशास्त्रों का 12 साल कम से कम अध्ययन करें और उसके अनुसार जीवन जीना शुरू करें, तब उनको अधिकार हो जाएगा। और नहीं तो धर्म का काम धर्माचार्यों को करने दें। शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइन आर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार होती है, वही काम करना चाहिए सरकार को। अगर सरकार मंदिरों को छोड़ दे, ये भी आंदोलन चालू किया तो कैसा रहेगा? बात यह है कि पहले कर लीजिए काम, तब दूसरे कर लीजिए नाम। एक ही साथ अनेक विचार बहुत उपयोगी बड़ी विचार, एक साथ कई काम नहीं करना चाहिए। एक साथ एक काम करना चाहिए और उसको डन करने के बाद दूसरा काम हाथ में लेना चाहिए। अभी हम लोगों ने सबसे पहले गौ माता के काम को हाथ में लिया है, गौ माता के काम को पूरा करने के बाद तब दूसरा काम हाथ में लेंगे। क्योंकि वो प्रोग्राम में आना ना आना अलग बात है, लेकिन उनको गाय के लिए खड़े हो जाना चाहिए, अपनी जगह पे अपने कार्यक्रम करके खड़े हो जाए। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गोम के लिए प्रोग्राम था, उनको आना था। कोई बात नहीं, जो आया उसका स्वागत है, जो नहीं आया वो आगे आएगा, ऐसा हम समझते हैं।